अगर आपने टीडीएस रिफंड के लिए आईटीआर फाइल कर दिया और इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार टीडीएस रिफंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है स्क्रूटनी के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाली है। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके सारे डेटा को खंगाला जाएगा, मैचिंग किया जाएगा और प्रिडिक्शन करने के बाद एआई जब बता देगा और इससे संतुष्ट हो जाएगा विभाग, इसके बाद ही आपका जो है टीडीएस रिफंड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एआई स्क्रूटनी क्या होगा? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा आपके सारे वैसे जगह जहां से आपका लेन देन हुआ है उस डाटा को फेच करने के लिए, और इसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आप कोई डाटा छोड़ तो नहीं दिए हैं, कोई जो है इनकम छुपा तो नहीं दिए हैं, कहीं आप घपला तो नहीं किए हैं, कहीं आप पैसे की चोरी तो नहीं किए हैं, मतलब कि आप यहाँ पे ब्लैक मनी का जो है इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे लोग अपना बैंक अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं जबकि उससे लेन देन करते हैं। एआई का इस्तेमाल किया जाएगा कि आप कहीं एफडी जमा किए हुए हैं, किसी बैंक अकाउंट में पैसा रखे हैं, उस बैंक अकाउंट को मेंशन नहीं किए हैं, इसके अलावा आपका म्यूचुअल फंड, इसके बाद शेयर, और इतना ही नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में जो आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो अब आधार नंबर की जो जरूरत पड़ता है वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, तो अब रजिस्ट्री ऑफिस के डेटा को भी खंगालेगा इसका एआई और वहाँ से दिखाएगा कि आपने इस पूरे जो है फाइनेंशियल ईयर में जमीन खरीद बिक्री तो नहीं किया है, वहाँ से कोई प्रॉफिट तो नहीं कमाए है जमीन को खरीद बिक्री करके। इतना ही नहीं, आप कोई पोस्ट ऑफिस में जो है कोई स्कीम खुलाए हुए हैं और वो पैसा आपको रिसीव हुआ है बाद में मैच्योर होने के बाद, एलआईसी हो गया या कोई भी जो है इंश्योरेंस कंपनी हो गया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मतलब सीधी सी बात है कि आपका जहाँ जहाँ डेटा जो है रखा हुआ है और आप उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो सब डेटा खंगाल करके अब एआई निकाल लेगा। पहले क्या था कि इस डिपार्टमेंट को आप सूचना देते थे, उसी सूचना के बेस पे आपको जो है सारा डेटा फीड करना पड़ता था, उस अनुसार से टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई इनपुट कभी मिलता था या कोई जो है कंप्लेन करता था, आपके पीछे लगता था, तब जाकर के डिपार्टमेंट आपके पीछे लगता था और फिर चेक करता था कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप सारा प्रूफ लेकर के आइए, राइट। लेकिन अब देख रहे होइएगा कि ऑलरेडी इससे पहले एआई जो है थोड़ा सा, एआई का सिंपल कह सकते हैं या कह सकते हैं एआई नहीं, यहाँ पे एक तरह से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डेटा को फेच किया जा रहा था। और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो आपसे पहले उसको पता रहता है कि आपने किस किस का शेयर खरीदा, कितना में बेचा, कहाँ का म्यूचुअल फंड है, कितना में बेचा, इसके अलावे कौन कौन सा बैंक अकाउंट है। तो ये नॉर्मली जो है डेटा से उठाया हुआ, मतलब कि पॉइंट बना बना करके कुछ जगह से डेटा उठा करके फेच करके दे दिया। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि वो अपना समझ रखता है और उस समझ के बेस पे सारा डेटा खंगाल के निकाल करके और ये बनाएगा आपका एक प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के अनुसार देखा जाएगा कि आपने कुछ कमाई छुपा तो नहीं लिया। ऐसा तो नहीं है कि कमाई छुपा लिए, टैक्स को जो है चोरी कर रहे हैं और इधर टीडीएस रिफंड ले रहे हैं। और जब सभी तरह से संतुष्ट हो जाएगा इसका एआई प्लस में डिपार्टमेंट मैनुअली, तब जाकर के जो है आपके पैसे को रिफंड किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो है लग सकता है ज़्यादा समय। एक तो देख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल ही सही से काम नहीं कर रहा है, अब ये जो है एआई का इस्तेमाल करेगा तो कितना समय लगाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि ये तो एक मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रहा है, एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, इसके बाद कुछ जो है न्यूज पोर्टल जो है इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया और इसके बाद लगा कि नहीं, क्योंकि ये पीछे धीरे धीरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि एआई का इस बार इस्तेमाल करे। अच्छा, कुछ भी इस्तेमाल करे, अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जल्दी अगर टीडीएस रिफंड दे दे तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है पब्लिक कर सकता है अपने काम के लिए। अदरवाइज इस बार के बजट में तो ऐसा कुछ मिला नहीं लोगों को जिससे कि मिडिल फैमिली वाले खुश हो जाए, बल्कि उल्टा इसका पैसा जब फंसा होता है मिडिल फैमिली वाले को, हम सभी का पैसा टीडीएस के रूप में सरकार के पास फंसा होता है, जबकि टीडीएस रिफंड होने लायक ही इनकम होता है कि मतलब इतना ज़्यादा इनकम न रहता है
कि वो जो टीडीएस है वो टैक्स में ही कट जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इतना ही देते हैं टैक्स, इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको रिफंड लेना पड़ता है। मतलब वो पैसा सरकार के पास इतने दिन से जमा हुआ रखा हुआ था और हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। तो अगर अब टीडीएस रिफंड होने में देरी रहेगा तो एक तो इतने दिन से रखा हुआ था, अब और देरी लगेगा तो वो पैसा एक तरह से फंस जाता है और देरी से निकलता है तो मिडिल फैमिली वाले लोग मायूस हो जाते हैं और मन ही मन भर भर के गाली देते हैं डिपार्टमेंट को कि एक तो यहाँ पे लिमिट इस तरह से किया हुआ है, टैक्सेशन बढ़ा रहा है, हर चीज़ पे डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स बढ़ा रही है। अब तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जाता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, वो भी वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो गया, क्योंकि 2 साल का पीरियड होगा तब जाके लॉन्ग टर्म कहलाएगा, अगर उससे नीचे होगा तो शॉर्ट टर्म होगा। पहले था 1 साल के बाद 1 साल पूरा गया तो लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट हो जाता था, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म में। अब शॉर्ट टर्म में है तो 20% दे दीजिए, लॉन्ग टर्म में है तो 12.5% जो है यहाँ पे टैक्स दीजिए। तो मिडिल फैमिली वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ जो है टैक्स ही टैक्स है, और इसके बाद जब मान लीजिए पैसा मिलता है फिर जाते हैं तो मुझे इस पे जीएसटी उस पे जीएसटी सब देते हैं, और इसके बाद जब पब्लिक में मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के लिए चलते हैं या रोड पे चलते हैं तो पता चलता है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया नहीं है, ना ही सरकारी अस्पताल सही से जो है सर्विस दे पा रही है, ना ही सरकारी स्कूल सही से जो एजुकेशन दे पा रही है, और ना ही जो है रोड बढ़िया है, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। मतलब घूम फिर करके जो है करप्शन के कारण जो है उस टैक्स के पैसे से जो है सही यूजेज नहीं हो रहा है टैक्स पेयर को, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। बड़े बड़े लोगों का क्या है, बड़े बड़े लोग अपना कंपनी चला रहे हैं, कंपनी में अपना जो सैलरी 0 रुपया रख लेते हैं या सैलरी बहुत कम रख लेते हैं, उस पर टैक्स लगता नहीं है, और चूंकि उनके पास उस कंपनी का शेयर रहता है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका वेल्थ तो बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स वहाँ पे वो लोग दे नहीं रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग जो है बच जा रहे हैं टैक्स देने से। जो सबसे छोटे तबका का है वो टैक्स के अंदर टैक्स स्लैब इतना है कि उसके अंदर वो आ ही नहीं रहे, उस बेचारे सबको जो है ये राशन जो मिल रहा है उसी पे जिंदगी गुजारा करना पड़ रहा है। बचा मिडिल फैमिली वाले, मिडिल फैमिली के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स का लोड पड़ रहा है कि ये मिडिल वाले जो है टैक्स देने के बाद जो है वो जो है गरीब बन जा रहे हैं। अब पब्लिक करे तो करे क्या। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर कोई ओपिनियन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा।